everyone. Welcome once again. There was some technical glitch because of which the live got disconnected. So I'm inviting Rachna ma'am, Director Principal of Ramjas International School, to join in. So there was a technical glitch because of which the live got disconnected. I have invited ma'am to join in. Yeah, ma'am, there was some technical issue. I was sending you the invite again and again, and it got disconnected. All right, Yes. so moving forward with it, we were talking about the consent of the parent, and then we came to this where we talked about the mental health keeping students in particular. Right. कई बार So मैम that's बच्चे what I बात said. करते हैं जिसमें उन्हें लगता है मैम मेरी आवाज आ रही है आपको हाँ, आ रही है, अब आ रही है. ओके मैम कई बार स्टूडेंट्स जो है वो जो पैंडेमिक का टाइम रहा है उसमें एक ग्रीफ है बहुत से ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो स्टूडेंट्स मतलब फॉर हम सब के लिए भी बहुत दे वर वेरी चैलेंजिंग उसपे स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल्स दे आर नॉट एबल टू मीट देयर फ्रेंड्स दे आर नॉट एबल टू दैट इंटायर दैट एनर्जी दैट ऑरा ऑफ बीइंग इनसाइड द स्कूल जो कि इतना इंपॉर्टेंट होता है all that is missing and it's been quite a time that बच्चे अभी भी regularity नहीं आ पा रही है. So what do you have to say here if we talk about students especially? See, first of all, you're talking about grief. जीवन में Yeah. if we have come in this life, grief जरूर होगी. कोई भी इससे जो है अलग नहीं हो सकता. So again, you have to tell the children that life is a little sweet and it is a little sour. Sweet are the uses of adversity. तो ये जब एडवर्सिटी आती है तो उसमें से क्या मीठा निकाल सकते हो? कैन यू बिकम स्ट्रॉन्ग? कैन यू बिकम रेजिलियंट? और विल यू गो डाउन इन द डम्प्स एंड बिकम डिप्रेस्ड? आप क्या बनोगे? तो इस समय a little bit of hand holding by the teachers, by the parents and if need be the counselors, तो बच्चा तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगा. हैव यू सीन एन रैंड की किताब पढ़ो आप. जो नाजी टाइम्स में जो लोग रहे हैं वो लोग कितने कितने के कमरे में रहे हैं. हाँ, और उसके बाद वो जब लोग निकले दे बिकम स्ट्रॉन्गर पीपल. तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? आप हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को लीजिए, कितनी मुश्किलों में रहे हैं, कितना प्रॉब्लम हुई, बट दे हैव टर्न्ड आउट स्ट्रॉन्गर. सो यू हैव टू गिव देम दीज रोल मॉडल्स और तब हमारा बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग निकले. अगर कहेंगे हाय रे, इफ द पेरेंट्स आल्सो स्टार्ट सेइंग एंड द स्कूल आल्सो स्टार्ट सेइंग एंड द टीचर्स आल्सो स्टार्ट हाय बेचारा इतना बुरा समय आया हुआ है कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो बच्चा भी वही सीखेगा. बट इफ यू गिव देम अ पॉजिटिव डिस्पोजिशन तो बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन द वे द पेरेंट्स handle this situation. बिल्कुल आई थिंक दैट्स सो इम्पोर्टेंट इट इज लाइक आप किस तरीके से इस सिचुएशन को देख रहे हो. इफ वी आर हैंडलिंग इट लाइटली इफ वी आर पॉजिटिव और वी आर टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर गिविंग अस मोटिवेशन तो ऑब्वियसली इट इज नॉट देन मेंटल हेल्थ की भी अगर हम बात करें रचना मैम तो इसमें भी कहीं ना कहीं बच्चा जो है इस एडवर्सिटी में भी कुछ अपॉर्चुनिटी और अपना कुछ एक बेस्ट लेके आएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो एडवर्सिटी में भी बच्चा अच्छा, वो एडवर्सिटी में आपने देखा है हमारे स्कूल में असेंबलीज होती थी. असेंबली में हम देखते थे रोल मॉडल्स. वो बहुत सारे रोल मॉडल्स ऐसे लेके आते थे जहाँ की जो लोग थे दे हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस, लेकिन वो लोग कैसे निखर करके आए, कैसे उभरे, दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ. तो सिमिलरली तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा ये. And our children, so I think the number of stories that they have sort of read and heard, उससे उनको खुद समझ में आ जाएगा कि जब ऐसे होता है तो हम लोग और सोना जो है ना और निखर के आता है. राइट? तो जितना तपोगे उतना सोना निखरेगा, तो हमारे बच्चे उतना ही निखरेंगे. Isn't it? बिल्कुल रचना मैम आई थिंक बिल्कुल सो ब्यूटिफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड इट एंड आई एम श्योर पीपल हु आर लिसनिंग टू अस एंड देन लेटर व्हेन दे विल वॉच द वीडियो दिस इज अपने आप में ही इतना पावरफुल है ये दिस एनर्जी इज सो पावरफुल कि हम एडवर्सिटी और इस तरीके के नेगेटिव उस पर भी हम अपने आप को जो ये चैलेंजिंग टाइम्स है उसमें और अच्छा और बेहतर निकाल के लेके आएंगे. मैम कई बार मैं सीनियर अब वही तो हम
हाँ बोलिए। जी मैम, मैं बोल रही थी कई बार मैं सीनियर विंग के बच्चों से बात करती हूँ, वो कहते हैं कि मैम, प्रेरणा मैम, दीज हैव बीन सच डिफिकल्ट टाइम्स फॉर अस। हमारे जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो रुक गए हैं, हमारे जो करियर ऑप्शंस थे वो अब थोड़े बहुत लिमिटेड हैं, एंड उस तरीके का एक्सपोजर नहीं है। तो मैम, व्हाट इज योर मैसेज टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स लिसनिंग टू अस, जिनके जो बच्चे हैं वो 11th 12th में है, या नाउ दे आर। मेरे को हम्म, मेरे को एक कुछ लाइनें याद आ गई एक नॉवल की, गॉन विद द विंड की। वो कहते हैं, द ओपनिंग लाइंस आर, these are the best of times, these are the worst of times, this is the age of wisdom, this is the age of folly। आप कैसे देखते हो, ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है। तो ये बच्चे जो कह रहे हैं कि हमारा करियर ऑप्शन चला गया, तो वो उनके पास एक ब्लिंकर लगा हुआ है, जैसे गाय को लगा देते हैं ना, घोड़े को वैसे लगा देते हैं, वैसे ब्लिंकर लगा के वो सिर्फ इंजीनियरिंग देख रहे हैं, मेडिसिन देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं। क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि अब मेटावर्स आ गया है? क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन चेन टेक्नोलॉजी आ गई है? क्या वो नहीं देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट आ गई है? क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसे करियर ऑप्शंस आएगा जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है? और अगर उन्होंने आज अपना बेस स्ट्रांग बना लिया, हम बेस की बात कर रहे हैं, कोर्स की नहीं बात कर रहे हैं कि हमारे सीबीएसई में 10th और 12th में क्या कोर्स, अगर उन्होंने अपने बेस स्ट्रांग कर लिया, अगर उनको समझ में आ गया, इफ दे हैव अंडरस्टूड द कोर, कहते हैं ना मुद्दे की बात समझ में आ गई है, तो देन द स्काई इज द लिमिट। अरे आसमान में जा रहे हैं, आउटर स्पेस में जा रहे हैं, वहां जाके घर बनाओ, वहां जाकर के आप जो है फार्मिंग करो, कितनी चीजें हैं। और कितना मजेदार बात यह है कि अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो देयर आर सो मेनी टूल्स दैट आर देयर, आप लिखोगे एंड दे विल हेल्प यू। ये सब तो हमारे जमाने में था ही नहीं बेटा। तो अगर आप उस नजरिए से देखोगे तो एक्चुअली स्काईज, तुम लोग तो बेस्ट ऑफ टाइम्स में हो, हमारे पास तो सिर्फ लिमिटेड चीजें थी। सो बहुत ऑप्शंस ओपन है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि ओ बाप रे बाप हमारे तो ऑप्शंस ही खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? तुम्हारे पास तो नए नए ऑप्शंस आने वाले हैं, तो क्यों घिसे पिटी चीजों में क्यों जा रहे हो? क्यों नहीं गेमिफिकेशन में जा रहे हो, जो कि फ्यूचर है? तो ये चीजों में क्यों नहीं जा रहे हो? दीज आर द न्यू थिंग। और इसमें आपके पास कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि ये नई नई चीज है। इसमें जब कंपटीशन नहीं तो आप बड़ी जल्दी ऊपर जाओगे। सो द यू नो यू विल गो द हायर एशेलॉन्स, और द रंग्स ऑफ द लैडर वेरी फास्ट। अगर आप इंजीनियर रहोगे तो वही तरीके से चलोगे, नई चीजों में तो फटफट ऊपर जाओगे। तो हम नई तरीके से क्यों नहीं सोच सकते? Why can't we take it जी, as the best of times and not the worst of times, एब्सोल्युटली। as said in Gone with the Wind? Right, right. Absolutely so true. In fact, I feel that Rachna ma'am, जो बात आपने बोली है, that these times have brought a lot of new options जिसमें competition कम है, and you talked about artificial intelligence, you have talked about blockchains, and these are such emerging new career options. Students have मतलब got, and I think इस pandemic के time पे students ने technology का भी बहुत अच्छे से use किया है। बिल्कुल। Right. एंड ये बहुत सारे लोगों का एक होता है ना कि ओ टेक्नोलॉजी आ गई तो सब गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया। वेदर वी लाइक इट और नॉट, टेक्नोलॉजी इज देयर टू स्टे, है ना। बहुत पहले जब ट्रेन आई थी तो लोगों ने कहा था ये भूत है, और लोग भागने लगते थे कि ट्रेन की आवाज सुन करके, राइट। जब पहले ट्रेन आई थी, रेलवे ट्रेन, ये हुआ जी, था, भाग जी। जाते थे भूत समझ करके। लेकिन क्या हुआ बाद में? ट्रेन हैज बिकम अ फैसिलिटेटर, इट हेल्प्स यू इन ट्रांसपोर्टेशन गोइंग फ्रॉम। इसी तरह से जब आपका प्रेशर कुकर आया था तो आपने सोचा था कि पता नहीं क्या है, ओल्ड ग्रैंड मदर्स तो बिल्कुल देखना नहीं चाहती थी। जब आपका गैस सिलेंडर्स आए थे तो पुराने जमाने करना चाहता, आई नो of it because my grandmother was one of them. But now can you ever think of life without these things? नहीं ना। कुछ साल बाद उसी तरीके से whether we like it or not, tomorrow it is going to be the digital world, the Abs- digital life। इसके मतलब ये नहीं है कि हम ह्यूमन टच भूल जाएंगे, हैंड बिल्कुल। होल्डिंग करना पड़ेगा, हाइब्रिड मोड में पढ़ा करके उन्हें बताना पड़ेगा कि हम मतलब उनको, और इन इन हैंड उनको सिखाना पड़ेगा देखो ऐसे इस्तेमाल करना है। तो ये हमको करना पड़ेगा। Absolutely, और ये absolutely. I think
आई थिंक यस, तो जो हाइब्रिड वो है, बिकॉज अभी जब स्कूल्स खुले भी थे, आई एम श्योर लाइक यू नो इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स द हाइब्रिड पैटर्न वाज फॉलोड, वेयर students were also coming to the schools and then the virtual classes were also there. So this fusion was really very effective. एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें एक चीज और है, पता है हाइब्रिड में क्या है? हाइब्रिड में लोग ये सोचते हैं कि हम स्कूल में पढ़ाएंगे और साथ में कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब ये खाली नहीं होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है एक तो नॉर्मल तरीके से जैसे हम स्कूल में पढ़ाते हैं, दूसरा रिमोट तरीके से हम कैसे पढ़ाते हैं, दैट इज रिमोट तरीका विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, जैसे टेलीविजन है, जैसे रेडियो है, जैसे बुक्स है। सो दिस इज अ रिमोट वे। The third way is the remote way of teaching with internet. And the fourth way of teaching will be learning in the metaverse, जो कि आ रहा है, जो कि अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सब कर रहे हैं। तो इसलिए Right. ये आप तरीके से लर्निंग होनी है हम लोगों को, और बच्चों को हमें ट्रेन करना है। हाइब्रिड माने बच्चों को सिखाना है कि सिर्फ क्लासरूम नहीं, सिर्फ विदाउट इंटरनेट नहीं, सिर्फ विद इंटरनेट नहीं, बट विद मेटावर्स हमें कैसे आगे जाना है। So true, so true. Rachna ma'am, these times have been really very challenging, not just for parents and you know students. I somehow feel that अगर मैं टीचर्स की बात करूँ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, प्रिंसिपल्स, पूरी पूरी फ्रेटर्निटी की बात करूँ, these have been really very tough and challenging you know times for them. So what is your you know message to all teachers, principals, and school administration all across? Again, I will go back to what I had said. Shakespeare's 7 stages and हमारे हिंदू कल्चर में जो है 4 stages, right? तो transition हमेशा होता है. Life is never smooth. Life is never. It is a roller coaster. So we have to tell our teachers that this is also a phase and you will be victorious. You are the people who are the strength. You are the givers of strength to your own children and the children whom you are teaching. Right? So you cannot afford to actually, lose hope. You cannot afford to say nahi ho sakta hai. Right? So you have to be the role models. ये तो हम teachers से कहेंगे कि that is what it is. Second thing जो teachers से हम कहेंगे, go back to your BEd days and then sort of relearn जो पहले आपने सीखा था. गार्नियर की 9 steps of instructions थे. Right? So गार्नियर के 9 steps of instruction, add this with the revised version of Bloom's taxonomy and then make an education system which is full of activities and full of different things, and the children will be enthused, you will be enthused. yahan main to enthusiasm mein bhar jati hu, and that will be the best way. So it will be a win-win situation for them also, क्योंकि वो teachers भी तो कुछ कुछ सीख रही हैं. पर जो फेंसिटर्स हैं, जो टीचर्स अच्छा लगता है, ये तो एक चीज जरूर बेटा हमें याद रखनी है कि हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं. पहला तरीके का होता है जो अर्ली अडेप्टर्स होते हैं, बहुत जल्दी नई चीजें लेते हैं. दूसरे होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्ट चेंज करते हैं. और तीसरे वो लोग होते हैं जो फ्लरिश करते हैं इन द चेंज. नाउ द टीचर्स आल्सो फॉलो इन दैट पैटर्न. कुछ लोग होंगे वो अर्ली अडेप्टर्स होंगे, फटफट नया सीख लेंगे. कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे, ग्रम्बल करेंगे, क्रिप करेंगे, नहीं होगा, छोड़ देंगे नौकरी, सब कुछ करेंगे. एंड सम ऑफ देम विल एक्चुअली फ्लरिश. So some get excited, some don't get excited. So those who don't get excited, we have to excite them. Those who are excited, use them to get the non-excited ones to get excited. So true, Rachna ma'am. It was, you know, lovely having you here and talking to you. मैं तो खुद ही आपसे बात करते करते, you know, I am learning, you know, while talking to you, so many good examples and, you know, जो quotes आपने बोले during this conversation. So thank you so much, Rachna ma'am, for giving me your time and coming live with me today. Thank you so much. And I only hope मेरे बच्चे जो यहाँ सुन रहे हैं, बेटे एक कहावत है, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम. Go ahead, prove to the world that you are the best and you are going to get the best results. और तभी हम कहेंगे मेरे बच्चे तो सबसे अच्छे हैं, right? तो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल. Go ahead. I am just asking you. Right? Thank you so much, Rachna ma'am.